नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित देसी ब्लॉगर में। मैं हूं आपका होस्ट अंकित शर्मा। आज हम आपको यात्रा कराएंगे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि है, जो भारतीय संस्कृति और आस्था का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर कई सारे ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान हैं, जिनका इतिहास आज हम आपको बताएंगे और सभी स्थानों को आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे, जिससे कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप हमारे साथ अयोध्या धाम के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हम आपको अयोध्या धाम में खाने की, रुकने की, घूमने की संपूर्ण जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस ब्लॉग में और अयोध्या नगरी का आनंद प्राप्त कीजिए। जय श्री राम। मानस में एक चौपाई है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कहीं सब कोई। कि प्रभु श्री राम की कृपा जिस पर हो गई, उन पर सबकी कृपा बनी रहती है और प्रभु की कृपा का पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है उनकी जन्मभूमि अयोध्या जी में आकर। हम अपने सफर की शुरुआत करेंगे राम की पैड़ी से। सरयू नदी के तट पर स्थित राम की पैड़ी घाटों का पवित्र और प्रमुख परिसर है। गहराई अधिक नहीं होने की वजह से अधिकतर श्रद्धालु इसी स्थान पर स्नान किया करते हैं। यह सीढ़ीदार घाटों की श्रृंखला है, जो बहुत ही मनोरम दृश्य प्रदान करती है। यहाँ शाम के समय सरयू नदी पर होने वाली आरती दिव्य और आध्यात्मिक होती है। पौराणिक मान्यता है कि प्रभु श्री राम अपने बाल्यकाल में और वनवास से लौटने के बाद राम की पैड़ी में इसी स्थान पे स्नान किए थे। और देखिए कितना ही पवित्र स्थान है, चारों ओर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और कितना ही सुंदर प्रतीत हो रहा है यह दृश्य। अब हम आ चुके हैं श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन शिव जी का मंदिर है। और ये राम की पैड़ी आप बगल में देख रहे हैं, इसी के जस्ट सामने इस साइड पे है श्री नागेश्वर नाथ जी का मंदिर, जिन्हें श्री राम के पुत्र कुश द्वारा बनवाया गया था। तो चलिए आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार इस मंदिर की स्थापना प्रभु श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के द्वारा की गई थी। उनके द्वारा ही प्रार्थना करने पर भोलेनाथ यहाँ स्थापित हुए थे। हमारे पुराणों में यह कथा मिलती है कि भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का कुमुद नाम के नाग देवता के साथ युद्ध हुआ था। जब कुश नाग देवता पर प्रहार करने लगे, उस समय भोलेनाथ प्रकट होते हैं। फिर कुश भोलेनाथ जी से वरदान मांगते हैं कि आप यहाँ पर सदा सदा के लिए स्थापित हो जाएं। तभी से भोलेनाथ का मंदिर यहाँ पर स्थापित है। आप ये जो पीछे देख रहे हैं, ये अयोध्या का फेमस लैंडमार्क लता मंगेशकर चौक है। आपको अयोध्या में कहीं भी जाना हो, चाहे राम मंदिर जाना हो, चाहे बस स्टैंड जाना हो, चाहे राम की पैड़ी जाना हो, या फिर किसी भी दिशा में जाना हो, ये चौराहे से आपको हर जगह के लिए गाड़ियां मिलेंगी और यहीं से होते हुए सारी गाड़ियां हर जगह जाती हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं 7 स्तंभ, ये सातों स्तंभ जो है 7 सुरों को दर्शाते हैं और इसे वीणा चौक भी कहा जाता है। और ये लगभग 35 से 40 फुट की वीणा है। और देखिए कितना ही शानदार चौराहा है, बहुत ही खूबसूरत सर्कल है।
अब हम आपको लेकर चलते हैं अयोध्या के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान के दर्शन के लिए, जो हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। यह वह स्थान है जो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को रहने के लिए दिया था। अभी हम जिस स्थान पे खड़े हैं ये है श्री हनुमानगढ़ी। अयोध्या के मध्य में स्थित हनुमानगढ़ी एक प्राचीन और सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब प्रभु श्री राम लंका विजय करके अयोध्या वापस आए थे, तब उन्होंने यह स्थान बजरंगबली को रहने के लिए दिया था। इसलिए हनुमान जी को यहाँ का कोतवाल भी कहा जाता है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि जब भी कोई भक्तगण प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या आएंगे तो सर्वप्रथम उन्हें हनुमानगढ़ी आकर हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करने होंगे। फिर प्रभु हनुमान जी से आज्ञा लेकर वह प्रभु श्री राम के मंदिर जाके प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ के संपूर्ण फल प्राप्त कर सकेंगे। हम मंदिर के मुख्य भाग के समीप पहुंच चुके हैं, जहां साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं। थोड़ी ही समय अवधि के उपरांत हम हनुमान जी के आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के साथ साथ और भी कई सारे देवी देवता विराजमान हैं, जिनके भी आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। जब आप हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए आते हैं और आप भीड़ से बचना चाहते हैं, तो सुबह सुबह आप हनुमानगढ़ी आकर हनुमान जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम हनुमानगढ़ी से दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। मन में अपार शांति और प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब प्रभु श्री हनुमान जी से आज्ञा लेकर हम आपको लेके चलते हैं अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध श्री राम जन्मभूमि मंदिर में। कंदमूल फल, इसे भगवान राम जी ने 14 वर्ष वनवास के समय खाया था। खाने मीठा और स्वादिष्ट, पेट के सभी रोगों में लाभदायक। दोस्तों, ये जो आप कंदमूल फल देख रहे हैं, ये चित्रकूट से आता है। हमने अपने लास्ट चित्रकूट वाले ब्लॉग में आपको ये बताया था, और ये सिर्फ चित्रकूट से ही आता है। और ये खाने में हल्का मीठा और स्वाद और सेहत के लिए बहुत ही भरपूर होता है। तो हम भी एक लेते हैं अपने लिए। भैया एक हमको भी देना। और टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। बहुत ही अलग टेस्ट। जब तक आप इसको खाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही स्वादिष्ट, और सिर्फ 10 रुपए में। और क्या लेंगे आप? बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। अयोध्या में अब हम आपको लेके चलेंगे सबसे प्रमुख और दिव्य मंदिर के दर्शन के लिए, श्री राम जन्मभूमि। मंदिर मार्ग में तीर्थ यात्री सेवा केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर आपको लॉकर की सुविधा मिल जाएगी। सुबह और शाम की आरती के पासेस भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
और मंदिर से जुड़ी कोई भी इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मंदिर से जुड़ी हर एक डिटेल मिल जाएगी। मंदिर के लिए जब आप दर्शन के लिए आएंगे तो आपके साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो चलने में असमर्थ हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। व्हील चेयर टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, लेकिन राइडर का चार्ज रहता है पर पर्सन 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज रहता है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। यह जो सामने आप स्थान देख रहे हैं, मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें यहाँ पर सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरना पड़ता है। हमारे सभी सामानों की जांच यहाँ पर की जाती है और उन्हें स्कैन किया जाता है। सिक्योरिटी चेक से निकलने के बाद यह जो आप सामने काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी कीमती सामान, मोबाइल, शूज जमा करा सकते हैं। मंदिर के अंदर यह सब ले जाना अलाउ नहीं है। लॉकर बिल्कुल सेफ है और लॉकर से हमें टोकन भी प्राप्त होता है, जिससे हम अपना लगेज रिटर्न टाइम पर वापस ले सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 7 से 12:30 बजे तक रहता है। उसके बाद 1 घंटे के लिए प्रभु श्री राम लला का मंदिर दर्शनार्थियों के लिए बंद हो जाता है। फिर दोपहर 1:30 बजे से आप रात्रि 9 बजे तक मंदिर में प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर सकते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं प्रभु श्री राम लला के दरबार में। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। अब हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान श्री राम लला के। कैमरा अंदर ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए बाहर की स्क्रीन से हम आपको यह दर्शन करा रहे हैं। मंदिर में जब आप प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि प्रभु की प्रतिमा आपसे बात कर रही है। मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है और हम आपको बाहर से ये मंदिर दिखा रहे हैं। देखिए कितना ही खूबसूरत और भव्य स्थान है। प्रभु श्री राम लला के मंदिर से दर्शन करके अभी हम बाहर आ चुके हैं और मंदिर का जो स्वरूप है वो बहुत ही भव्य है और राम जी के दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन तर हो गया। तो आप भी अपने परिवार के साथ श्री राम लला के दर्शन करने जरूर आएँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ये देख रहे हैं पीछे भीड़ जो देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो अगर आप इस भीड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह सुबह आके आप प्रभु श्री राम लला के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और बड़े आसानी से आपको दर्शन हो जाएंगे। नहीं तो आपको ये भीड़ देख रहे हैं, इन भीड़ का सामना करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर के समीप ही है अमावा राव मंदिर, जहाँ पे आप निशुल्क भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भोजन की सुविधा बहुत ही अच्छी है। चलिए आपको लेके चलते हैं काउंटर की ओर, जहाँ आगे की डिटेल में हम आपको जानकारी देते हैं कि कैसे आपको कूपन भरना पड़ेगा और आपको भोजन मिलेगा। आइए। अमावा राम मंदिर में भोजन प्राप्त करने के लिए आपको ये जो पीछे काउंटर देख रहे हैं, इसी काउंटर में आना पड़ेगा। यहाँ आपको एक पर्ची दी जाएगी जो कि पूर्णतः निःशुल्क होती है। उस पर्ची को भरकर या जब आप अंदर दिखाएंगे तो आपको अंदर भोजन के लिए प्रवेश मिलेगा। और भोजन करने का जो समय है वो सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक है और सायंकाली 7:30 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला भोजन रहता है। आप यहाँ पे जरूर आएँ और प्रसाद ग्रहण करें। जय श्री राम। चलिए आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर। अमावा राम मंदिर की विशेषता यह है कि यह किसी भी प्रकार का डोनेशन नहीं लेते। जितनी भी अन्य प्रसाद की व्यवस्था की जाती है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, वह बिहार के महावीर मंदिर के द्वारा की जाती है। और दूसरा, खाने में लगभग 7 से 8 प्रकार के व्यंजन डेली मिलते हैं। वैसे तो प्रसाद प्रसाद ही होता है, लेकिन आपको होटलों में भी इस प्रकार का भोजन प्रसाद खाने को नहीं मिलेगा। जब भी आप राम मंदिर में दर्शन करते हैं तो अमावा राम मंदिर जरूर आएं और यहाँ का निःशुल्क प्रसाद जरूर ग्रहण करें और प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए यात्रा का आनंद प्राप्त करें। अभी हम आ चुके हैं कनक भवन। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये भवन कम महल ज़्यादा प्रतीत होता है। और देखिए कितना ही खूबसूरत महल है। चलिए आपको लेके चलते हैं इसके अंदर और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं।
अभी हम लोग आ चुके हैं कनक भवन के अंदर और यहाँ के लिए ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह उपरांत माता सीता पहली बार कनक भवन आई थी तो माता कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई स्वरूप यह भवन भेंट में दिया था। और यह भवन कम महल ज़्यादा प्रतीत होता है और बहुत ही सुंदर वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, बहुत ही अविस्मरणीय है। देखिए कितना ही सुंदर महल है। आइए आपको प्रभु श्री राम माता सीता के दर्शन कराते हैं। जय जय श्री राम। अभी हम जिस स्थान पे हैं ये है दशरथ महल। आप ये जो पीछे देख रहे हैं यह प्रभु श्री राम जी के पिताश्री राजा दशरथ जी का महल है और हम आपको लेके चलते हैं अभी महल के अंदर और उसकी संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो आइए हमारे साथ अंदर और महल के दर्शन करते हैं। अब हम महल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आज के समय में ये महल ना होकर मंदिर बन चुका है। लेकिन प्राचीन काल में ये महाराज दशरथ जी का महल हुआ करता था। इस मंदिर की बनावट को आप देखेंगे तो आज भी ये महल की तरह दिखाई देता है और बहुत ही खूबसूरत और पौराणिक स्थान है। और चलिए आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर और प्रभु के दर्शन कराते हैं। आइए। यह मंदिर राजद्वार मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भगवान राम के राज दरबार के रूप में स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण अयोध्या नरेश महाराजा दर्शन सिंह ने करवाया था लगभग 500 वर्ष पहले। यहाँ कभी त्रेता युग में भगवान राम का दरबार हुआ करता था, इसीलिए इस मंदिर का नाम राजद्वार है। भगवान राम के राजद्वार पर ही हनुमान जी बैठे हुए थे, जिसको आज हम लोग हनुमानगढ़ी मंदिर के नाम से जानते हैं, है ना। जैसा कि हनुमान चालीसा में भी वर्णित है, राम द्वारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे। ये भगवान राम का राजद्वार मंदिर है। बगल में ही हनुमान जी, जिसको वर्तमान में हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में अब हम पहुंच चुके हैं सरयू नदी के किनारे, जहां थोड़ी ही देर में सरयू नदी की भव्य आरती शुरू होने वाली है। इस भव्य आरती को देखने के लिए दूर दूर से भक्तगण यहाँ पे आते हैं। और आप ये जो पीछे स्थान देख रहे हैं, यहीं पे अभी थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है। और इसका जो टाइम है वो सीजन वाइज चेंज होता रहता है, पर 6 से 7 के बीच में यह आरती शुरू हो जाती है। आइए आपको लेके चलते हुए उस भव्य स्थान पर और वहाँ के दर्शन कराते हैं। आइए।
नदी किनारे पर आपको बहुत से श्रद्धालु दीपक प्रवाहित करते नजर आ जाएंगे, जो एक अत्यंत पवित्र और मनमोहक दृश्य है, जो आस्था, विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। आरती के पश्चात अब हम आ चुके हैं राम की पैड़ी में। यहाँ थोड़ी ही देर में साउंड एंड लाइट शो चालू होने वाला है, जिसमें आपको रामायण काल के पूरे दृश्य दिखाए जाएंगे। आप ये पीछे जो स्क्रीन देख रहे हैं, देखिए चालू हो चुकी है। इसी स्क्रीन से अभी ये थोड़ी ही देर में शो शुरू होने वाला है। अयोध्या धाम जंक्शन आने के लिए आपको वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। अगर आप फ्लाइट से अयोध्या आना चाहते हैं तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आपको दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और भी कई बड़े शहरों से यहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएंगी। एयरपोर्ट के बाहर ही अयोध्या के लिए आपको टैक्सी, इलेक्ट्रिक बस, ऑटो भी मिल जाएंगे, जो आपको सीधे अयोध्या नगरी ड्रॉप कर देंगे। फ्रेंड्स, हम लोग जो 2 दिन अयोध्या में जिस होम स्टे में रुके हैं, सामने आप जिनको देख रहे हैं वो उस होम स्टे की ओनर हैं अंकिता सिंह जी, एंड होम स्टे का नाम है जनक नंदिनी होम स्टे। आगे की डिटेलिंग ये आपको बताएंगे। सभी को जय श्री राम। पतित पावनी सरयू नदी के तट पर विराजमान अयोध्या धाम में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अयोध्या धाम एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय जगह बन गया जहाँ पर सभी को एक बार आना है, प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि जब भी आप अयोध्या धाम आए तो एक बार माता सीता के होम स्टे में, जनक नंदिनी होम स्टे में जरूर आकर निवास करें। मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी और मैं एक परिवार की तरीके से सब कुछ ले रखती हूँ। किसी भी व्यक्ति को ये फील नहीं होने देती कि ये परिवार से अलग है। जो भी मेरे होम स्टे में आता है उसको मैं एकदम पारिवारिक संबंध बना के और एक जीवन भर का जो रिश्ता होता है वो यहाँ से लेके जाते हैं। तो बाकी अपना अनुभव, जैसा कि भैया ने अभी आगे शेयर करेंगे आपसे, और भी हमारे जो यहाँ पे गेस्ट लोग आए वो भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब आप खुद आएंगे तो एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएंगे, ये मेरा पूर्ण वादा है। हमारा जो होम स्टे है वो राम मंदिर के, रामपथ के ठीक सामने वाली गली में 100 मीटर आने पर हमारा जनक नंदिनी नाम से होम स्टे है, जिसका हम एक माध्यम बता सकते हैं। बिरला धर्मशाला के पीछे राम मंदिर के ठीक सामने वाली गली में दंत धवन कुंड कॉलोनी। जब भी आप हमसे कांटेक्ट करेंगे डायरेक्ट हमारी वार्ता आपसे होगी। दूसरी बात यह है कि हमारा स्टाफ आपको रिसीव करने जाएगा, कोई भी रास्ते में परेशानी नहीं होगी। आने के बाद एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा और आपको एक पूर्ण अनुभव अच्छा मिलेगा यहाँ से, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि ये हमारा जनक नंदिनी होम स्टे है। यहाँ पर एक सामान्य जो रेट है 500 रुपए से शुरुआत होकर के 2000 रुपए तक का हमारा डिलक्स रूम का रेट है, जो विद एसी हम 2000 रुपए तक आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और करते भी हैं। हमारा नॉर्मल रूम 500 से, जिसमें 1 और 2 पर्सन स्टे करते हैं। और हमारे पास ट्रिपल बेडरूम, 4 बेडरूम, डबल बेडरूम से 13 रूम्स हैं हमारे पास। जैसा भी आपने रूम की फोटो देखी है, हमारे रूम्स स्पेसियस हैं, जिसमें एक साथ 7 से 8 लोग आराम से स्टे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो यहाँ पर कई सारे होम स्टे हैं, पर जो फैसिलिटी हमें सही लगती है वही हम आपको रिकमेंड करते हैं। हमें यह होम स्टे बेस्ट लगा और ओनर का नेचर भी बहुत अच्छा था, जस्ट लाइक अ फैमिली। अयोध्या के सभी मुख्य स्थान 2 किलोमीटर के रेडियस में स्थित हैं, तो आप ज़्यादातर पैदल ही सभी स्थानों को कवर कर सकते हैं। राम की पैड़ी और 1-2 स्थान थोड़ा दूर है, तो वहाँ आप ऑटो 10 से 20 रुपीज़ पर हेड किराया लेते हैं, तो वहाँ जाके आप आराम से आ सकते हैं। बाकी जितनी भी अयोध्या में दर्शनीय स्थल हैं वो सभी आसपास हैं, तो आप पैदल ही उसको कवर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमने भी और बहुत अच्छे ब्लॉग बनाए हैं, उनको भी जाके देखें और दूसरों को भी शेयर करें। जय श्री राम।